हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 7 ऑफ सी इंट्रो ऑडिट चैप्टर 11 का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके पहले हमने एथिक्स, इंडिपेंडेंस, एसए 210 और एसक्यूसी 1 के बारे में डिस्कस किया है। एसक्यूसी 1 और एसए 220 है वो रिलेटेड है, तो आपने एसक्यूसी 1 का जो अगर वीडियो है वो अगर नहीं देखा है या फिर मॉड्यूल में आगे के जो पॉइंट्स है वो नहीं पढ़े हैं तो पहले वो कर लीजिए, फिर ये ऐसे 220 देखना आपके लिए इजी और हेल्पफुल हो सकता है। राइट, तो चलिए अब समझते हैं ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिया हुआ है आपको पेज नंबर 11.31 पर। तो एसक्यूसी 1 जो है वो क्वालिटी कंट्रोल फॉर अ फॉर्म से कि जो भी ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस, एंगेजमेंट या रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वहां पर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए उसके लिए पूरा एसक्यूसी 1 है। वो जो भी एंगेजमेंट सर्विसेज है वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगा, वो सारे ही एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के लिए उसके ऊपर एप्लीकेबल होने वाला है, तो वो पूरी फॉर्म को एप्लीकेबल होगा। जबकि ऐसे 220 है वो क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो स्पेसिफिकली फोकस करता है कि अगर कोई एक क्लाइंट का हम ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन हो पाए, उसके लिए क्वालिटी मेंटेन हो पाए, उसके लिए ये एसए 220 दिया हुआ है। तो एसए 220 का स्कोप है वो स्पेसिफिक नैरोवर है, एसक्यूसी 1 का स्कोप वाइडर है, पूरी फर्म को एप्लीकेबल होगा। राइट, तो चलिए समझते हैं एसए 220। Based upon quality control system of firm, quality control policies pertaining to audit engagements are decided by engagement teams. Engagement partner of a team is responsible for quality control procedure of a particular audit engagement in accordance with SA 220. जो भी engagement partner होगा engagement team में, जो भी वो उस audit में quality maintain करने के लिए responsible होगा, वो lead करेगा। Therefore, SA 220 is premised on the basis that the firm is subject to SQC 1. ऐसे 220 है वो प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस के एसक्यूसी 1 है, एसक्यूसी 1 बेस बनेगा, उसके ऊपर ऐसे 220 रहेगा। राइट, ये सेंटेंस आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे 220 इज प्रीमाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एसक्यूसी 1। Within the context of the firm system of quality control, engagement teams have a responsibility to implement quality control procedures that are applicable to the audit engagement and provide the firm with relevant information to enable the functioning of that part of the firm system of quality control relating to independence। यहाँ पर फॉर्म, उनकी एंगेजमेंट टीम जो भी है, जो ऑडिट कर रही है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये क्वालिटी मेंटेन करे, तो उसके लिए इंडिपेंडेंस है या नहीं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है वो सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। As per SA 220, the objective of the auditor is to implement quality control procedure at the engagement level that provide the auditor with reasonable assurance that the audit complies with professional standards and regulatory and legal requirements, and the auditor's report is appropriate in the circumstances. ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑडिटर है वो अश्योर करवाए कि ये जो पर्टिकुलर एंगेजमेंट है उस वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हुआ है, और जो रिपोर्ट इश्यू किया गया है वो रिपोर्ट उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अप्रोप्रिएट है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब कि हम क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारी ऑडिट हमें जो मिला है, राइट, उसमें जिस तरह की सर्विस हमें देनी चाहिए वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लीगल, रेगुलेटरी, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स उनको भी फुलफिल कर रहे हैं, और रिपोर्ट है वो भी अप्रोप्रिएट है। SA 220 modeled on lines of SQC 1, it describes responsibilities of engagement partner in relation to following matters। यहाँ पर 6 मैटर्स दी गई है जो SQC 1 में भी थी। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स, ऑडिट है उसमें भी कोई एक लीड करेगा कि वो ऑडिट में भी क्वालिटी मेंटेन हो पाए, तो वो लीड करेंगे एंगेजमेंट पार्टनर, राइट, जो साइन करने वाले हैं, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर दैट ऑडिट। रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स, जो प्रोफेशनल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स जो है, उनके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इंडिपेंडेंस है, वो सब कुछ मेंटेन होना चाहिए ऑडिट में भी। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट, कोई नया क्लाइंट मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर वो कंटिन्यूइंग क्लाइंट है, प्रीवियस जो असाइनमेंट था वो भी हम नहीं किए थे, तो अब क्या कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं वो भी डिसाइड करना होगा। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स, एंगेजमेंट टीम्स है उनको किसको हमें क्या काम असाइन करना चाहिए, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो होना चाहिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, जो भी एंगेजमेंट है, राइट, उससे परफॉर्म करेंगे तो उसमें भी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। एंड मॉनिटरिंग, राइट, उसको देखते भी रहना चाहिए कि उसमें क्वालिटी मेंटेन हो रही है या नहीं। चलिए ये इन डिटेल समझते हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी ऑन ऑडिट्स,
Leadership responsibility of an engagement partner is to take responsibility for the overall quality on each audit engagement. Engagement partner है, उनकी responsibility होगी कि जो particular engagement है वो उसको लीड करेंगे, उसमें क्वालिटी वो मेंटेन करवाएंगे. ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. The action of the engagement partner and appropriate messages to the other members of the engagement team in taking responsibility for the overall quality on each audit engagement emphasize जो भी क्वालिटी मेंटेन करवानी है, इसलिए जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो अपनी एंगेजमेंट टीम को जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो सब कुछ क्वालिटी मेंटेन करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें किस चीज पर एम्फोसिस किया गया है वो यहां पर दिया हुआ है. द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट क्वालिटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क दैट कंप्लाइज विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट. जो भी ऑडिट है वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए. तो वहां पर भी वो हुआ है या नहीं, अगर वो उस तरह से हुआ है तो वो क्वालिटी वर्क है. कंप्लाइंग विद द फॉर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एज एप्लीकेबल. जो फॉर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है जो SUC 1 के हिसाब से बनाई होगी, तो वो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है वो कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं वो देखने का काम एंगेजमेंट पार्टनर का होगा. अगर वो कंप्लाई कर रहे हैं तो क्वालिटी है. इश्यूइंग ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस. जो सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से वो ऑडिट रिपोर्ट बराबर होना चाहिए. अगर वहां पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए. वो उस हिसाब से बराबर होना चाहिए. वो ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए. And the engagement team's ability to raise concerns without fear of reprisals. engagement team है, अगर उनको कुछ भी गलत मिल रहा है, कुछ भी मिसस्टेटमेंट मिल रहा है, तो वो जो भी प्रॉब्लम है वो उनको उसके लिए बताना चाहिए. ability to raise concerns, अगर कुछ भी गलत है तो वो उन्हें बताना चाहिए without any fear of reprisal, कि उनके साथ क्या उनकी consequences क्या होगी वो सोचे बिना वो कंसर्न से वो रेज करने चाहिए, तो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी. तो यहाँ पर एम्फेसिस किस बात पर किया है ऑडिट क्वालिटी के लिए? एक तो जो भी परफॉर्म कर रहे हैं ऑडिट एंगेजमेंट वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए. सेकंड पार्ट था कि जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है फर्म की वो कंप्लाई होनी चाहिए. थर्ड रिपोर्ट है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए इन द सर्कमस्टेंस. एंड फोर्थ जो है कि जो एंगेजमेंट टीम है वो विदाउट एनी फियर ऑफ रिप्राइजल या फिर कॉन्सिक्वेंसेज वो कंसर्न से वो रेज कर सकने चाहिए. ये सब अगर हो रहा है तो मान सकते हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है. The fact that quality is essential in performing audit engagements. और जो क्वालिटी है वो इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है इन ऑडिट एंगेजमेंट, तो वो फैक्ट को भी हमें कंसिडर करना रहेगा. राइट, ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद भी रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है. चलिए, सेकंड है रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स. The responsibilities of an engagement partner in relation to ethical requirements in an audit engagement are as under: identifying a threat to independence regarding the audit engagement that safeguards may not be able to eliminate or reduce to an acceptable level. अगर इंडिपेंडेंस को कोई भी थ्रेट है तो वो थ्रेट है उसके सामने हमें देखना है कि कौन सा ऐसा थ्रेट है जहां पर हम सेफगार्ड्स है वो नहीं रख सकेंगे. सेफगार्ड्स है उनसे तो रिस्क एलिमिनेट हो जाना चाहिए या फिर रिड्यूस होना चाहिए एक्सेप्टेबली लो लेवल पर. अगर वो नहीं हो सकता तो ऐसे कौन सा रिस्क है वो आइडेंटिफाई करने होंगे. Reporting by engagement partner to the relevant persons within the firm to determine appropriate action, which may include eliminating the activity or interest that creates the threat or withdrawing from the audit engagement where withdrawal is legally permitted. अगर वो safeguards possible नहीं है तो जो भी appropriate person होंगे उनको, जो भी फॉर्म में appropriate person है उनके साथ engagement partner को डिस्कस करना चाहिए और proper action लेने चाहिए. या तो हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे मतलब कुछ ऐसे एक्शंस लेंगे जिससे वो जो इंडिपेंडेंस के सामने जो थ्रेट है वो एलिमिनेट हो सके. अगर वो पॉसिबल नहीं है, कोई सेफगार्ड पॉसिबल नहीं है, तब हम विड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम दैट एंगेजमेंट अगर वो लीगली परमिटेड होगा तो. राइट, सिंपल. ये चीज हमने इंडिपेंडेंस के सेफगार्ड्स के जो सेफगार्ड्स टू इंडिपेंडेंस थे उसमें भी हमने देखा था. SQC 1 में भी ये समझा हुआ था. हाँ, आप ये एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं बट इसमें जो कंटेंट है वो कुछ अलग नहीं है. थर्ड पार्ट जो है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड ऑडिट एंगेजमेंट्स. The responsibility of an engagement partner in this regard in an audit engagement is on line
of SQC1 which requires the firm should obtain such information as it considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client, when deciding whether to continue an existing engagement, and when considering acceptance of a new engagement with एन एग्जिस्टिंग क्लाइंट। कोई हमें नया क्लाइंट मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, और अगर हमें कोई भी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनका हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं वो एंगेजमेंट, और अगर वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास से न्यू एंगेजमेंट मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, वो भी हमें देखना रहेगा। Information like integrity of principal owners, competence of engagement team, and consideration of necessary capabilities, including time and resources, compliance with relevant ethical requirements, and significant matters arisen during current or previous audit engagements and their implication, assist the engagement partner in determining whether the conclusion reached regarding the acceptance and continuance of client relationship and audit engagements are appropriate। जब भी हमें कोई नया क्लाइंट मिल रहा है या फिर जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको उनमें वहां पर एंगेजमेंट ऑडिट एंगेजमेंट है वो कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, या फिर एग्जिस्टिंग क्लाइंट के पास से अगर न्यू एंगेजमेंट मिल रही तो वो एक्सेप्ट करनी चाहिए या नहीं, उसके लिए यहाँ पर फैक्टर्स दिए हैं, तो वो फैक्टर्स हमें हेल्प कर सकते हैं टू डिटरमाइन दिस थिंग। कि एक तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, राइट, ये हमने SQC1 में भी समझा था। फिर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, राइट, हमारी एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंट है या नहीं, कैपेबिलिटी है या नहीं, हमारे पास इनफ रिसोर्सेज है, टाइम है या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। थर्ड थिंग जो थी कि वो जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स हमें फुलफिल करनी चाहिए, इंडिपेंडेंस या जो 5 फैक्टर्स थे, राइट, प्रोफेशनल एथिक्स के, तो वो फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं वो देखना होगा। सिग्निफिकेंट मैटर्स अगर करंट ऑडिट में या फिर प्रीवियस ऑडिट में अगर अराइज हुई है तो वो किस तरह से उसमें क्या मैटर चल रही है, वो क्या उसका जजमेंट या फिर उसका कंक्लूजन क्या आया था वो देखेंगे, या फिर वहां से असिस्टेंस हमें किस तरह से मिल रहा है, हमें वो लोग कितना हेल्प करते हैं वो भी हम देखेंगे, और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, राइट, ये आपको पूछ सकते हैं तो आपको ये एक बार याद रखने चाहिए। असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम्स। It should be ensured by engagement partner that the engagement team and any auditor's expert who are not part of the engagement team collectively have the appropriate competence and capabilities to perform the engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements। जो engagement team है वो प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए, इस तरह से काम होना चाहिए। एंगेजमेंट टीम में अगर एक्सपर्ट है, बाहर से कोई कंसल्टेंट, कोई भी एडवाइजर है, तो वो सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाए, तभी अच्छे से काम हो पाएगा, तो ही क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, राइट, उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है। ये अलग से पूछने के चांसेस कम है, राइट, एक बार आपने अगर समझ लिया देन इट्स फाइन। Engagement performance. Engagement partner has the responsibility for direction, supervision, and performance of audit engagement in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. Is responsible for auditor's report being appropriate in circumstances. यहाँ पर एंगेजमेंट पार्टनर है, वो एंगेजमेंट टीम को डायरेक्ट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे और रिव्यू भी करेंगे उनका परफॉर्मेंस बराबर हो रहा है या नहीं, एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं, वो एंगेजमेंट पार्टनर को देखना चाहिए, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। और जो रिपोर्ट है वो बराबर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो बराबर होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो देखने का काम एंगेजमेंट पार्टनर का होगा। फर्दर रिव्यू ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बिफोर इश्यू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बराबर हो चुका है या नहीं वो देखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। इट हैज टू बी एंश्योर्ड दैट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज बीन ऑब्टेन्ड to support the conclusion reached and for issuance of audit report। ऑडिट एविडेंसेस जो है वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए, वो थोड़ा सा हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था। सफिशिएंट है मतलब कि क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंसेस एंड अप्रोप्रिएट है वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो वो जो सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस है वो इन डिटेल हम चैप्टर 4 में भी समझने वाले हैं, जो इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मिले हैं या नहीं, क्योंकि एविडेंसेस जो मिलेंगे उसी के बेसिस पर हम कंक्लूजन पर आएंगे, राइट। तो वो जो कंक्लूजन पर आए हैं वो बराबर है या नहीं, उसी हिसाब से रिपोर्ट बनाया है नहीं, अप्रोप्रिएट है वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से या नहीं, वो हमें देखना रहेगा। वो सब कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंगेजमेंट पार्टनर की होगी। अगर ये सब कुछ बराबर है तो क्वालिटी वर्क हुआ है वो हम मान सकेंगे, राइट। Engagement partner is also responsible for ensuring undertaking appropriate consultation on difficult or contentious matters by engagement team, not only within the team but also with other appropriate level within or outside the firm।
अगर कुछ ऐसी डिफिकल्ट मैटर है, कंटेशियस मैटर है, राइट, तो वो जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो किसी और को भी कंसल्ट कर सकता है, वो एंगेजमेंट टीम के अलावा किसी और को कंसल्ट कर सकता है, विद इन अ फॉर्म या फिर आउटसाइड द फॉर्म भी हो सकता है, राइट। कोई एक्सपर्ट है उनको हम हायर कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल या रेगुलेटरी बॉडी है उनको हम रेफर कर सकते हैं। ये हमने एसक्यूसी 1 में भी डिस्कस किया हुआ था। For audits of financial statements of listed entities and those other audit engagements, if any, for which the firm has determined that an engagement quality control review is required, the engagement partner shall। अब जो लिस्टेड एंटिटीज है उसमें तो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना ही चाहिए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू है वो जो सीए फॉर्म है, राइट, जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, एंगेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो जो लिस्टेड एंटिटीज है उसका अगर ऑडिट हो रहा है तो उसमें तो किसी और एंगेजमेंट पार्टनर के सिवाय किसी और पार्टनर को वो देखना चाहिए कि वो ऑडिट की सर्विसेज है उसमें क्वालिटी मेंटेन हुई है या नहीं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करेगा, उसे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर कहा जाएगा, EQCR। ये एसक्यूसी 1 में भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो लिस्टेड एंटिटीज के ऑडिट में तो ये कंपलसरी है। बाकी अगर कोई भी एंगेजमेंट है तो वो वहां पर सीए फॉर्म है वो खुद की पॉलिसीज बना सकती है कि इसमें एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना चाहिए, वहां पर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किया जाएगा। तो यहां पर दिया है कि अगर कोई ऑडिट एंगेजमेंट है तो उसमें लिस्टेड कंपनीज में तो ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना ही चाहिए। बाकी केसेस में पी फॉर्म की अगर कुछ पॉलिसीज है तो उस हिसाब से ये एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो सकता है। तो उसमें एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना है, तो यहां पर है द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फर्स्ट डिटरमाइन दैट एन एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर हैज बीन अपॉइंटेड, उसमें EQCR को अपॉइंट किया है या नहीं। Discuss significant matters arising during the audit engagement, including those identified during the engagement quality control review with the engagement quality control reviewer। EQCR है उनके साथ जो significant matters हमें मिली है during the audit या फिर engagement quality control review के टाइम पे, तो वो EQCR के साथ डिस्कस करनी रहेगी। नॉट डेट यहां से मतलब जो ऊपर जो दिया है सेंटेंस वहां से सेंटेंस है, तो एंगेजमेंट पार्टनर शेल नॉट डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑडिट रिपोर्ट है वो इश्यू नहीं होना चाहिए। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म हो उसी के बाद ऑडिट रिपोर्ट है वो साइन होना चाहिए, तो तभी वो ऑडिट रिपोर्ट है वो इश्यू होना चाहिए। तो ये एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तो देखना कि EQCR अपॉइंट हुआ है या नहीं, सेकंड सिग्निफिकेंट मैटर्स डिस्कस करना कि जो हमें ऑडिट या फिर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के टाइम पे मिली है, एंड जब तक वो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू खत्म नहीं हो जाता तब तक ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं करना है। ये लिस्टेड एंटिटीज में कंपलसरी है, बाकी एंटिटीज में फॉर्म के पॉलिसीज के हिसाब से हो सकता है। ये आपको एज अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना। If difference of opinion arise within the engagement team with those consulted or where applicable between the engagement partner and engagement quality control reviewer, the engagement team shall follow the firm's policies and procedure for dealing with and resolving differences of opinion। मतलब जो एंगेजमेंट पार्टनर है वो और कंसल्टेंट या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट टीम या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, उनके बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिजोल्व करना है, उसी के बाद ऑडिट रिपोर्ट है वो इश्यू होना चाहिए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिजोल्व करने के लिए फर्म की कुछ पॉलिसीज हो सकती है, तो वो पॉलिसी को फॉलो करना है। वो जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो रिजोल्व करने के लिए हम किसी और को भी कंसल्ट कर सकते हैं या फिर प्रोफेशनल बॉडी या रेगुलेटरी बॉडी की भी हेल्प ले सकते हैं। ये एसक्यूसी 1 में भी डिस्कस किया हुआ था, राइट। तो ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस था। एंड लास्ट जो है मॉनिटरिंग। An effective system of quality control includes a monitoring process designed to provide the firm with reasonable assurance that its policies and procedure relating to the system of quality control are relevant, adequate and operating effectively। मॉनिटरिंग की प्रोसेस होनी चाहिए जैसे पता चले कि ये जो क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज है, क्वालिटी कंट्रोल हो रहा है या नहीं, वो हम देख सकते हैं, वो रिलेवेंट है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल जो भी है वो एडिक्वेट है, इनफ है, मतलब कि जिस सिचुएशन है जैसी ऑडिट एंगेजमेंट हम करते हैं उस हिसाब से वो बराबर है या नहीं, और वो ऑपरेट भी करती है या नहीं, इफेक्टिवली ऑपरेट करती है या नहीं, वो देखना रहेगा। The engagement partner shall consider the results of the firm's monitoring process as evidenced in the latest information circulated by the firm, and if applicable, other network firms, and whether deficiencies noted in the information may affect the audit engagement। ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है उसमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमें देखते रहना चाहिए, फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है
नेटवर्क फर्म्स है, उन सभी को कंसिडर करके देखना चाहिए कि इसमें ये सिस्टम बराबर है या नहीं, वो ऑडिट एंगेजमेंट में भी इफेक्ट करती है या नहीं, वो सब कुछ हम देखेंगे। The engagement partner should document following matters pertaining to an audit engagement. Issues identified with respect to compliance with relevant ethical requirements and how they were resolved. अगर ethical requirements है जो independence या फिर professional ethics का fundamentals है, वो अगर फॉलो नहीं हो रहे, उसके सामने कोई भी प्रॉब्लम था, तो वो अगर जो इश्यूज है वो क्या थे और वो किस तरह से रिजोल्व हुए, वो देखना रहेगा। Conclusions on compliance with independence requirements that apply to the audit engagement and any relevant discussion with the firm that support this conclusions. Independence के compliance हुआ है या नहीं, वो देखना है, और इसके बारे में अगर कुछ भी discussion हुआ है तो वो सब कुछ हमें देखना रहेगा, monitoring करेंगे। Conclusions reached regarding the acceptance and continuance of client relationships and audit engagement. जो भी क्लाइंट है, नया क्लाइंट था तो उनको एक्सेप्ट करना या फिर कंटिन्यूइंग एंगेजमेंट है उसको कंटिन्यू करने के बारे में जो था, तो उसके कंक्लूजन्स है वो किस तरह से हम वो कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे, वो भी हम देखेंगे। In the nature and scope of and conclusion resulting from consultations undertaken during the course of audit engagement. अगर कंसल्ट किया गया है फॉर ऑडिट एंगेजमेंट किसी और को, तो उसका नेचर एंड स्कोप क्या था और उसका कंक्लूजन क्या मिला है, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर 4 चीजें हम देखेंगे। एंगेजमेंट पार्टनर शुड डॉक्यूमेंट दिस फॉलो मैटर्स, राइट, ऑडिट एंगेजमेंट में, ताकि वो मॉनिटर हो पाए। एक तो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है, उसका अगर इश्यूज थे तो वो, और उसको किस तरह से रिजोल्व किया गया है। सेकंड, जो इंडिपेंडेंस थी और उनकी कंप्लायंस है, उसके कंक्लूजन्स और उनके रिलेवेंट डिस्कशंस थे वो डॉक्यूमेंट किए जाएंगे। थर्ड जो चीज थी कि जो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट था, तो उसके ऊपर हम क्या कंक्लूजन पर आए, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एंड फोर्थ, कंसल्टेशन अगर किया गया है तो कंसल्टेशन में क्या नेचर, स्कोप और उनका कंक्लूजन क्या था, ये 4 चीजें डॉक्यूमेंट की जाएगी। ये आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। सिंपल। तो ये था हमारा ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। होप यू आर क्लियर विथ इट, राइट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के सारे ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। So stay tuned. Please like and share the video. Comment if you have any doubts, suggestion, reviews, and please subscribe this channel. Thank you so much.